नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर ही लाते हैं। तो अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके बहुत ही ज्यादा सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। हम इस चैनल पर वही प्रश्नोत्तर लाते हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ज्यादा इंट्रो में टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा आते हैं प्रश्नों पर। और दोस्तों, एक बात और, साथ साथ में आपके जो भी उत्तर है उनको मन में सोचना और सही उत्तर काउंट करना, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि अंत में 20 में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं, जिससे क्या कि आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों के द्वारा चांदी की राखी किसे भेजी गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि बिजोलिया के किसानों या बिजोलिया के किसान आंदोलन में चांदी की राखी किसे भेजी गई। ऑप्शन इस प्रकार है, मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी गोविंद गिरी, ऑप्शन सी नानक जी भील और ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है आप में से, उन सभी का उत्तर सही है। इसका सही उत्तर क्या है? अपने गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी किसने भेजी थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने। और दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने भेजी तो इन्होंने क्या किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी एक प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। उसमें क्या है कि किसान बिजोलिया किसान आंदोलन का उन्होंने समाचार प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपने देखा भी होगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसे किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी जनसभा और ऑप्शन डी धारासभा। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण से पहले राजस्थान से अजमेर और मेरवाड़ा एक अलग था। तो वहां की विधानसभा, वहां पर भी चुनाव हुए थे और वहां पर विधानसभा थी। तो उस विधानसभा का क्या नाम था? तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी या जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, उन सभी का उत्तर सही है। उसको क्या कहा जाता था? धारासभा। और धारासभा कहां की विधानसभा थी? अजमेर और मेरवाड़ा की। और यहां पर इस विधानसभा में कितने विधायक थे दोस्तों? तो इसमें 30 विधायक थे। कितने? 30। और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? यहाँ पर मतलब एक ही मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि एक मात्र भी कह सकते हैं, पहला भी कह सकते हैं और अंतिम भी कह सकते हैं। तो वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये थोड़ा सा याद कर लें, हरिभाऊ उपाध्याय। यानी कि इनको एक मात्र, ये भी ध्यान रखना, एक मात्र या प्रथम या अंतिम भी कह सकते हैं। और विधायक कितने? 30। और नाम क्या था? धारा सभा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तेजा जी का मेला, यहां पर लिख लें पशु मेला। तेजा जी का पशु मेला कहां आयोजित होता है? ऑप्शन ए मेड़ता सिटी नागौर, ऑप्शन बी परबतसर नागौर, ऑप्शन सी देशनोक बीकानेर, ऑप्शन डी घोगामेड़ी गंगानगर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, उन सभी का उत्तर सही है। तेजा जी का पशु मेला कहां पर बढ़ता है? अपने परबतसर नागौर में। और दोस्तों, परबतसर वर्तमान में कौन से जिले में आ गया? नए जिले में। क्या नाम है? डीडवाना कुचा मन में। और मेला बढ़ता कब है? तेजा दशमी को। कब बढ़ता है? तेजा दशमी को। और तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इसका सही उत्तर, जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है, उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई है और कुछ का आसान भी है। तो अब देखते हैं चौथा प्रश्न। कोल्लू फलोदी में किस लोक देवता का उपासना स्थल है? ऑप्शन है हरबू जी, ऑप्शन बी राम जी, ऑप्शन सी गोगा जी और ऑप्शन डी बाबू जी। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो लगभग इसका सभी को उत्तर आना भी चाहिए। और अब मेरे को लगता है सभी को आ रहा भी होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी बाबू जी।
कोल्लू किसका है? पाबू जी का उपासना स्थल। और दोस्तों पाबू जी का जन्म भी कहां पर हुआ था? कोल्लू में। ये क्या है? जन्म स्थान। और ये वर्तमान जिले में कौन से में आता है? कोष्टक में दिया हुआ भी है। कौन से जिले में आता है? फलोदी। और पुराना जिला कौन सा था इसका? जोधपुर। और एक फैक्ट और देख लेते हैं अपने पाबू जी को, लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार या लक्ष्मण जी का, राम के भाई लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो उनका विषय उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। मृतक को शमशान ले जाने के लिए बांस अथवा लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, उसे कहते हैं? ऑप्शन है स्वर्ग यात्रा, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी अर्थी और ऑप्शन डी बेंकुटी। बहुत ही आसान है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसे क्या कहा जाता है? बेंकुटी, या उसे बेंकुट यात्रा भी कहते हैं। अब देखते हैं छठा प्रश्न। 1920 में राजस्थान केसरी पत्र की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी वर्धा और ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है राजस्थान केसरी समाचार पत्र की। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। राजस्थान केसरी पत्र की शुरुआत कहां से हुई थी? वृद्धा से। और शुरुआत किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। और दोस्तों कब की थी? 1920 या 1919 के आसपास की थी। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, वृद्धा से इनका क्या है कि अपने मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया बाद में 1921 में। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कहां पर किया गया था? अजमेर में। बाद में संपादन कहां से होने लग गया था इस समाचार पत्र का? अजमेर से। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का सही है। सातवां प्रश्न। दोस्तों लगभग सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया? दोस्तों अपने को पूछा गया है कि वृद्ध राजस्थान एक चरण था, उसमें मिलाया गया था मत्स्य संघ। तो दोस्तों ये किसकी सिफारिश पर मिलाया गया? इसकी ऑप्शन इस प्रकार है। गॉडगिल समिति, ऑप्शन बी शंकर देव समिति, ऑप्शन सी वीपी मेनन समिति और ऑप्शन डी पी सत्यनारायण राव समिति। तो दोस्तों देखो, राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, और अपने चौथा संघ था वृद्ध राजस्थान। तो इनको मिलाकर एक कौन सा चरण हुआ? पांचवा। ये तो इसका चरण हो गया पांचवा। ये पांचवा चरण किसकी अपने किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ऑप्शन बी शंकर देव समिति की सिफारिश पर किया गया था। और इसका नाम क्या बना था पांच चरण का? संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त वृत्त राजस्थान। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि इस समिति की सिफारिश किसने की थी इस अपने चरण की? तो शंकर देव समिति ने। और इसकी राजधानी कई बार पूछा जाता है, तो राजधानी कहां पर रखी थी? जयपुर में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे अधिक किस जिले में लगते हैं? ऑप्शन है झालावाड़, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो दोस्तों सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले, तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सभी को इसका उत्तर आता होगा। ऑप्शन बी नागौर में। कहां पर लगते हैं? नागौर में। नौवां प्रश्न। लोक देवता गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थलों से संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है?
ऑप्शन ए बावता अजमेर, ऑप्शन बी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी गोगा ओलड़ी सांचौर और ऑप्शन डी ददरेवा चूरू। दोस्तों ये ध्यान रखना यहां पर लिखा हुआ है नहीं है। अब इसका उत्तर सोचें आप। तो मेरे हिसाब से लगता है कि लगभग सभी को इसका उत्तर आया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बावता अजमेर में। यह किससे संबंधित नहीं है? गोगा जी से। और अपने गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, इसे तो दूर मेड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूर मेड़ी। और अपने गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में स्थित है। और ददरेवा चूरू गोगा जी का क्या है? जन्म स्थान, जन्म स्थान। इसे शीश मेड़ी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न, वयोवृद्ध की मृत्यु के समय शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नौछवर, ऑप्शन बी सामेला, ऑप्शन सी उछाल और ऑप्शन डी बिखेर। अपने को पूछा गया है कि जब हम शमशान में ले जाते हैं अर्थी को, तो अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उनका सभी का उत्तर सही है। जब अर्थी हम ले जाते हैं शमशान में, तो पीछे क्या है कि सिक्के या नोट उछाले जाते हैं, ज्यादातर सिक्के ही उछाले जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बिखेर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट है। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी भरतपुर। दोस्तों आप सभी इसका उत्तर सोचें, तब तक मैं लैपटॉप को लगाता हूं चार्ज। तो दोस्तों अपना उत्तर बताएं सभी। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? अपने बीकानेर से। और दोस्तों वर्तमान में दुधवा खारा ये किस में आता है? चूरू जिले में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन से जिले में आता है? चूरू जिले में। और दोस्तों इसकी समय या समय अवधि क्या है इस आंदोलन की? तो ये 1942 से 46 के मध्य हुआ था। और दोस्तों इसका नेतृत्व हनुमान सिंह बुढ़ानिया ने किया था। किसने किया था? हनुमान सिंह बुढ़ानिया। तो ये भी तीन थोड़े से इसके फैक्ट ध्यान रखना। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से? बीकानेर से। वर्तमान में कौन से जिले में? चूरू जिले में। समय अवधि 1942 से 46 और नेतृत्व हनुमान सिंह बुढ़ानिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देश की रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। अपने को क्या पूछा गया? देश की रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन है बूंदी, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी अपने शाहपुरा। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान के बाद में एक हुआ था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान के समय 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, तो उनमें क्या था? उदयपुर। तो इस प्रकार वो उदयपुर कौन से में थी? वृहत राजस्थान में। तो संयुक्त राजस्थान में कौन सी नहीं होगी? उदयपुर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 13वां प्रश्न, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहां आयोजित होता है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी करौली और ऑप्शन डी भरतपुर। कैला देवी मेला कहां आयोजित होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आया होगा। कहां होता है? करौली में। और कैला देवी के लिए एक गाना गाया जाता है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। वो कौन सा है? लांगूरिया गीत। लांगूरिया। भक्तजन कौन सा गीत गाते हैं? लांगूरिया। और कौन सी नदी के किनारे? ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कौन सी नदी? तो नदी है काली सील। काली काली सिंध नहीं, काली सील नदी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कैला देवी का मेला, करौली, लांगूरिया गीत और कालीसील नदी। नेक्स्ट पर्सन
14% लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है त्रिशूल, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी सर्प और ऑप्शन डी स्वास्तिक। अपने को पूछा गया है लोक देवता गोगा जी का प्रतीक। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है लोक देवताओं से संबंधित प्रतीक, तो अपने को यहां तो बताना है गोगा जी का। तो दोस्तों गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? सर्प को। दोस्तों कई बार हम जैसे गोगा जी का थान होता है वहां पर जाते हैं तो मूर्ति नहीं होती, तो वहां पर सर्प का चिन्ह होता है। तो या अपन कोई गोगा जी का झंडा देखना व्हाइट, उसमें काले सांप का चिन्ह बना होता है, तो वो किसका प्रतीक होता है? अपने सॉरी हाँ गोगा जी का। और लोक देवताओं अलग अलग लोक देवताओं के अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे रामदेव जी का कई बार देखना अपन थान पर जाते हैं तो वहां पर मिलेगा पगल्या। पगला किनका हो गया? राम देव जी का। और हड़बू जी का क्या होगा? बैलगाड़ी। ये भी ध्यान रखना, बैलगाड़ी। और पाबू जी का भाला लिए हुए अश्वरोही। और भी है पर आज इसमें इतना ही देखेंगे। पाबू जी का भाला लिए हुए अश्वरोही। तो गोगा जी का सर्प, रामदेव जी का पगल्या। यानी कई बार अपन देखते हैं रामदेव जी पगल्या की पूजा होती है। और हड़बू जी बैलगाड़ी और पाबू जी के भाला लिए हुए अश्वरोही। 15% चित्तौड़गढ़ किले के सरदारों द्वारा रणमल की हत्या कब की गई? ऑप्शन ए 1406 में, ऑप्शन बी 1438 में, ऑप्शन सी 1482 में और ऑप्शन डी 1448 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों रणमल कहां का था? जोधपुर का राठौड़। और इसका क्या है कि हस्तक्षेप अपने मेवाड़ की राजनीति में बढ़ गया, तो वहां के सरदारों ने क्या कर दी? हत्या। किसकी? रणमल की। और कब की? 1438 ईस्वी में। और उस दिन क्या था? दिवाली की रात थी। और रानी भारमल्ली की सहायता से जहर देकर रणमल की हत्या कर दी गई थी। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी गुरु गोविंद गिरी, ऑप्शन सी मामा बालेश्वर और ऑप्शन डी भोगीलाल पांड्या। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि भील आंदोलन के प्रणेता। तो भील आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है? अपने गुरु गोविंद गिरी को। और दोस्तों गुरु गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के। यह ध्यान रखना दोस्तों, ये कई कई किताबों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ये किसके शिष्य थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के। दयानंद सरस्वती। और दोस्तों इनका जन्म कहां पर हुआ था? अपने 1858 में डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में। कहां पर हुआ था? डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में। और एक फैक्ट और दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गोविंद गिरी ने किसकी स्थापना की थी? संप सभा की। या ऐसा पूछा जाता है संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह भी फैक्ट ध्यान रखना। और इसका सही उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। शिवराय का औपचारिक रूप से विलय राजस्थान में कब किया गया? ऑप्शन ए 7 फरवरी 1949, ऑप्शन बी 17 फरवरी 1950, ऑप्शन सी 7 फरवरी 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। सिरोही का दोस्तों छठे चरण में विलय हुआ था। कौन से चरण में? छठे चरण में। और दोस्तों छठा चरण कब हुआ था? अपने 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों सिरोही का एक देखें तो 2 चरणों में विलय हुआ था। वर्तमान सिरोही का स्वरूप 2 चरणों में विलय के कारण आया था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला चरण तो ये हो गया छठा चरण। और एक 7वें चरण में हुआ था जब जिसमें माउंट आबू को भी शामिल किया गया था। तो वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यह भी थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना। और यहां पर तो यही सही होगा क्योंकि मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 को सिरोही का अपने विलय हुआ था। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? ऑप्शन ए पौष पूर्णिमा, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी मार्गशीर्ष पूर्णिमा और ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा। और ये लगता कहां पर है अपने बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। और इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी, आदिवासियों का कुंभ। और ये तीन नदियों के संगम पर है, कई बार पूछा जाता है, सोम, माही और जाखम, और जिला पूछे तो डूंगरपुर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया उनका सही उत्तर है। वह लोक देवता जिसे गोगा जी के भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ऑप्शन है रामदेव जी, ऑप्शन बी भूरिया बाबा, ऑप्शन सी तेजा जी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों गोगा जी की भांति सांपों के देवता किन्हें कहा जाता है, हम सभी को पता है, ऑप्शन सी तेजा जी। और तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था, करनाल। करनाल कहां पर है, नागौर में। पिताजी का नाम तहाड़ देव और जाति के क्या थे, धोलिया जाट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तेजा जी। 20वां प्रश्न, मरते समय मुंह में शराब की बूंद डालने का प्रचलन किस जाति में है या किस जनजाति में है। कतोड़ी, बी मीणा, सी कंजर और डी डामोर। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग इसको सभी का उत्तर आना चाहिए इसका, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो जिन्होंने भी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। ये किस जनजाति में मृत्यु के समय मुंह में बूंदे डाली जाती है शराब की, तो कंजर जनजाति में। और दोस्तों ये मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है कंजर जनजाति, हाड़ौती। और दोस्तों इनका नृत्य पूछा जाता है कई बार, तो ये चक्री नृत्य के लिए फेमस है। कौन सी जनजाति, चक्री व धाकड़। कौन सी जनजाति, अपने कंजर, धाकड़ नृत्य। तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।